महत्वपूर्ण यह है कि इन कमियों के बारे में आप बात कैसे करते हैं। तो डेमोन्स्ट्रेट योर सेल्फ अवेयरनेस, इट इज गोइंग टू बी पॉजिटिव फॉर यू। आपको उस प्रगति के विषय में भी बताना है कि सर अब तक मैं इतना कर पाया हूं, अभी मैं और प्रयास कर रहा हूं और अपने व्यक्तित्व में धीमे धीमे तरीके से मैं इतना बदलाव कर पाया हूं एंड इट इज स्टिल अ वर्क इन प्रोग्रेस। यह भी ध्यान रखिएगा कि अंततः आप सिविल सर्विसेज के इंटरव्यू में बैठे या जिस रेलेवेंट इंटरव्यू में बैठे या जिस रेलेवेंट औपचारिक बातचीत में है, आपके पास अनंत समय और अनंत डेटा नहीं होगा सिविल सर्विसेज में फैसला करने के लिए। सीमित समय, सीमित संसाधन, सीमित डेटा होगा। यह एक उदाहरण लिया कि अन्य चीजों पर भी लागू होगा। टेल अस 3 वीकनेसेस ऑफ योर्स। अपनी 3 कमियां बताइए, या आपकी पर्सनैलिटी की स्ट्रेंथ तो आपने बता दी, कुछ वीकनेसेस भी बताइए। नमस्ते दोस्तों, प्लीज सिट डाउन में आपका स्वागत है। और आपने इस तरीके के सवाल इंटरव्यू में हम जैसे लोगों द्वारा बार बार पूछे जाते हुए देखे होंगे। दरअसल किसी भी फॉर्मल सेटिंग में या फिर गैर इनफॉर्मल सेटिंग में भी हम लोगों को अपनी वीकनेसेस पहचानने और फिर उनके बारे में बताने की जरूरत पड़ती ही रहती है। आज के वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हम अपने व्यक्तित्व की इन कमियों को कैसे पहचाने, एक औपचारिक सेटिंग जैसे कि इंटरव्यू में इसके बारे में कैसे बातें करें और फिर इन वीकनेसेस पर कैसे काम करें। सबसे पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा, हर एक व्यक्ति को समझना चाहिए कि ऐसी कोई पर्सनालिटी नहीं होती जिसमें ऐसी कोई बात ही ना हो जिसमें और सुधार की गुंजाइश ना। यानी कि वीकनेसेस हम सभी की पर्सनालिटी में होती। हम जब किसी रिक्रूटमेंट में होते हैं, हम जब किसी इंटरव्यू में होते हैं, तो हमारी कैंडिडेट से यह अपेक्षा नहीं होती कि कैंडिडेट कोई श्री कृष्ण है जिसमें कोई किसी किस्म की कोई कमियां होंगी ही नहीं। जाहिर है कि हर एक के व्यक्तित्व में कुछ ना कुछ कमियां होंगी और इसीलिए यह सवाल पूछा भी जाता है कि अपनी कमियों के विषय में बताइए। क्या क्या आपकी पर्सनैलिटी में ऐसी चीजें हैं जिन चीजों को आप अपनी कमी मानते हैं। तो एक तो कमियों का होना और उन्हें स्वीकार करना एक कमजोर व्यक्तित्व की निशानी नहीं है। अलबत्ता दरअसल ये आपके सेल्फ अवेयरनेस, अपने विषय में अच्छे तरीके से जागरूक होने की पहचान है कि आपको पता हो कि आपके व्यक्तित्व में क्या क्या कमियां हैं, आपके व्यक्तित्व में कौन कौन से बिंदु ऐसे हैं जिन पर अभी आपको काम करने की जरूरत है। तो आइए फिर सीधा समझना शुरू करते हैं कि अगर इंटरव्यू में आपसे यह सवाल पूछा जाए कि अपने वीकनेसेस बताइए तो आप क्या करेंगे। इससे पहले चलिए समझते हैं कि क्या नहीं करेंगे। सबसे पहले किसी इंटरव्यू में जब यह सवाल पूछा जाए या औपचारिक बातचीत में सवाल पूछा जाए तो कतई न कहें कि आपका व्यक्तित्व परफेक्ट है, उसमें आप किसी सुधार की गुंजाइश नहीं है, उसमें कोई कमजोरियां कमियां नहीं है। ना ही यह कहें कि आपको नहीं पता है कि उसमें क्या कमियां हैं, क्योंकि ये दोनों सवाल एक तो दर्प से भरे हुए, घमंड से भरे हुए लगते हैं और दूसरे अबोधता की निशानी भी लगते हैं। जिन लोगों को आप इंटरव्यू दे रहे हैं, स्वाभाविक है कि उनका अनुभव आपसे ज्यादा है, संभवतः उनके पास आपसे ज्यादा ज्ञान भी है, समझ भी है, उन्होंने ज्यादा दुनिया देखी है, इसलिए वे जानते हैं कि ऐसा कहना कि मुझ में कोई कमी ही नहीं है, ये एक बहुत दर्प से भरा हुआ, घमंड से भरा हुआ वाक्य है। तो अपनी वीकनेसेस के विषय में यह ना कहें कि आप उनसे अनभिज्ञ हैं या आप में वे नहीं है। ये एक महत्वपूर्ण चीज है। दूसरी चीज, कृपया इर्रेलेवेंट कमियां न बताएं। हम लोगों के साथ बहुत कैंडिडेट्स ऐसे हम लोगों ने इंटरव्यू किए हैं जो इस किस्म की कमियां बताते हैं कि सर मुझे मीठा खाना बहुत पसंद है, मैं इसको ठीक करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन आई हैव अ स्वीट टूथ। आई एम रियली सरप्राइज्ड कि एक औपचारिक सेटिंग में कोई व्यक्ति क्यों ये बताने की कोशिश कर रहा है कि उसके खाने की पसंद या नापसंद उसकी कमी है। मैं ये नहीं कह रहा कि अपने आप में कमी नहीं है, लेकिन ये एक रेलेवेंट कमी नहीं है। इंटरव्यू चूंकि औपचारिक अभिव्यक्ति है, इसलिए आपको जो कमी भी बतानी है वो रेलेवेंट बनानी है। क्यों जरूरी है इसे समझिए। जब हम इंटरव्यू में कोई भी सवाल पूछते हैं तब हमारी न्यूनतम अपेक्षा यह होती है कि कैंडिडेट को यह पता है कि इस औपचारिक इंटरव्यू में, जो कि मान लीजिए सिविल सर्विसेज के लिए मैं सिलेक्शन के लिए हो रहा है स्टेट या यूपीएससी लेवल पर,
उसमें यह सवाल क्यों पूछा गया है, कैंडिडेट को इसका आभास है। जाहिर है कि आपका मीठा पसंद होना या आपको रंगीन कपड़ों को पहनना या आपको अपने मोहल्ले के लोगों से बात करना, ये आपकी रुचि अरुचि हो सकती है, लेकिन क्या ये एक रेलेवेंट रुचि अरुचि है? क्या ये रेलेवेंट स्ट्रेंथ ऑफ वीकनेस है? नहीं। तो आपको सबसे पहले तो यह समझना है कि इस सवाल को आप ठीक से समझेंगे और केवल रेलेवेंट, जैसे कि इस मामले में रेलेवेंट टू योर रोल इन सिविल सर्विसेज, वीकनेस के बारे में बात करेंगे। एक अन्य महत्वपूर्ण बात, आप में कमियां हैं, यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि इन कमियों के बारे में आप बात कैसे करते हैं। मैं हमेशा कैंडिडेट्स को फीडबैक में सलाह देता रहा हूं कि जब आप अपनी वीकनेस के बारे में बात करें तो उसकी शुरुआत इस रूप में ना करें कि सर मेरे अंदर एक बहुत बड़ी कमी यह है, सर मैं बहुत प्रोक्रेस्टिनेट करता हूं। यदि आप यही बात भी बोलना चाहते हैं तब भी ऐसे ना कहें, क्योंकि आप अपनी वीकनेसेस को एक्सप्रेस करना जो है उसे इस प्रकार फ्रेम करें कि ये जो फ्रेमिंग है उसमें ये समझ में आए कि आप दरअसल इस विषय में काम कर रहे हैं। तो नॉर्मली जैसे आप अंग्रेजी में कहते हैं कि सर वन एरिया आई एम करेंटली वर्किंग ऑन, या आप कहें सर एक क्षेत्र जिसमें मैं अभी काम कर रहा हूं वह यह है कि मैं कभी कभी काम को टाल देता हूं, आई प्रोक्रेस्टिनेट, ये आप कह सकते हैं। यानी कि ये जो फ्रेज आपने लगाया कि आई एम वर्किंग ऑन इट, ये आपके बारे में एक शानदार बात ये बताता है कि आप सेल्फ अवेयर हैं, आपने आत्मविश्लेषण किया है और आप अपनी कमियों को पहचान रहे हैं। इसे यदि मौका मिले तो और अच्छे से डेमोन्स्ट्रेट कीजिए। मसलन आप बताइए कि सर मैंने इन मामलों से यह पहचाना कि मेरे अंदर यह दोष है और मैं इसमें अब तक यहां तक पहुंच पाया। तो डेमोन्स्ट्रेट योर सेल्फ अवेयरनेस, इट इज गोइंग टू बी पॉजिटिव फॉर यू। यह जरूर है कि अपनी कमियों को इस प्रकार फ्रेज करें, जो भी कमी आप सोचना चाहते हैं, ध्यान रखिएगा रेलेवेंट बात बोलनी है, यानी कि सिविल सर्विसेज में आपके रोल के रेलेवेंट ये चीज हो सकती है। मसलन जैसे कि आप कह रहे हैं कि आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, एक समस्या हो सकती है, कमी है और आप बता सकते हैं कि आप इसमें काम कर रहे हैं। इसी तरह की दूसरी चीजें भी हो सकती है, मसलन परफेक्शनिस्ट होना, जब आप एक फैसला करने को इसलिए टाल दें क्योंकि आपको लगता है कि ये अभी अपने परफेक्शन की स्टेट पे नहीं आया है, ये एक कमी है और इसे कमी की तरह ही बताना है। ऐसा नहीं करना है कि आप अपनी गुणों को दोष की तरह बताएंगे। और इसके बाद आपको बताना है कि आप किन किन तरीकों से इस पर सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं और अब तक आपने कितना सुधार किया है। ध्यान रखिए, हम किस बारे में बात कर रहे हैं? हम व्यक्तित्व के विश्लेषण, खुद के व्यक्तित्व के विश्लेषण करके उनमें उन चीजों की पहचान करना जिनमें सुधार की जरूरत है और फिर सुधार की दिशा में चलना। इसमें कुछ प्रगति भी हुई होगी, आपको उस प्रगति के विषय में भी बताना है कि सर अब तक मैं इतना कर पाया हूं, अभी मैं और प्रयास कर रहा हूं। यूं हम सारा जीवन सीखते हैं। ऐसा वाला कौन व्यक्ति होगा जिसने अपने जीवन में कुछ यात्रा तय नहीं की होगी? कहीं से शुरू करते हैं, कुछ गलतियां कर रहे होते हैं और धीरे धीरे हम उन्हें दूर करते हैं। ये पूरी प्रक्रिया एडेप्टेबिलिटी भी कहलाती है। हम आसपास की जरूरतों के हिसाब से अपने व्यक्तित्व में बदलाव लाने की कोशिश करते हैं। ये जो एडेप्टेबिलिटी का गुण है, अनुकूलन का गुण है, वातावरण की जरूरत के हिसाब से खुद को बदल लेने की क्षमता का गुण है, इंटरव्यू में आपको इसे एम्फेसाइज करना होता है और अपनी वीकनेसेस के बारे में चर्चा करना इसका एक शानदार तरीका है। यह बताना कि सर यहां मैंने पहचान की और अपने व्यक्तित्व में धीमे धीमे तरीके से मैं इतना बदलाव कर पाया हूं एंड इट इज स्टिल अ वर्क इन प्रोग्रेस। एवरी पर्सनैलिटी इज अ वर्क इन प्रोग्रेस, इजंट इट? तो आपको इस अडेप्टेबिलिटी को भी बताना है कि आपने इस अडेप्टेबिलिटी को के हिसाब से अपने जीवन में क्या बदलाव किए। यह भी ध्यान रखिएगा कि अंततः आप सिविल सर्विसेज के इंटरव्यू में बैठे या जिस रेलेवेंट इंटरव्यू में बैठे या जिस रेलेवेंट औपचारिक बातचीत में हैं, उस जगह पर आप अपने इस बदलाव को, इस अडेप्टेबिलिटी को, इस अपनी कमियों को दूर करने की प्रक्रिया को उस नौकरी के हिसाब से, मसलन सिविल सर्विसेज के हिसाब से जो अपेक्षित कोर कॉम्पिटेंसीज है, जो केंद्रीय आपकी दक्षताएं हैं,
जिसकी जरूरत सिविल सर्विसेज में होती है, उसके साथ इसे अलाइन करें, उसके साथ इसे जोड़ कर दिखाएं, बताएं। मसलन मान लीजिए आपने ये कहा कि आप परफेक्शनिस्ट हैं, हर एक चीज में परफेक्शन की तलाश करते हैं और इसकी वजह से आपके फैसले टल जाते हैं। ये कमी है निश्चित तौर पर। कोर कंपिटेंस क्या कहती है? जरूरत पड़ने पर तत्काल फैसला कर सके। तो आप इसे बताएं कि सर अब मैंने मसलन ये तय किया है कि जब मेरे पास सारे तथ्य आ जाते हैं तब तक तो मैं इंतजार करता हूं और उसके बाद उन तथ्यों के आधार पर जब फैसला लेने की जरूरत होती है तत्काल फैसला लेता हूं। उदाहरण दे सकते हैं तो निश्चित तौर पर उदाहरण भी दीजिए। ध्यान रखिए, हम फिलहाल इंटरव्यू में कैसे बताएंगे इस पर बात कर रहे हैं, इसलिए ये बताते समय प्लीज ऐसे बात ना करें कि जैसे आप अपने पिताजी से बात कर रहे हैं, आप किसी अंकल से बात कर रहे हैं। नहीं अंकल, मैं तो ऐसा करके रहूंगा। नहीं, आपको इसमें एक प्रोफेशनलिज्म बनाकर रखना है। आपको यह बताना है कि हां आपने पहचाना है और आप इस पर एक पेशेवर तरीके से काम कर रहे हैं और जरूरत पड़ने पर आप अपने साथ सख्त भी होते हैं कि नहीं, मैंने तय किया है कि अगर कोई फैसला शाम तक लिया जाना है तो परफेक्शन से हो या परफेक्शन में कुछ समझौता करके हो, लेकिन मैं शाम तक फैसला करूंगा। ऐसा मैं करता हूं। आमतौर पर मैं सलाह क्या देता हूं, अपनी पढ़ाई लिखाई से जोड़कर इसे कहें कि सर यूं मैं परफेक्शनिस्ट हूं, चाहता हूं कि 15 किताबों के साथ सवाल के उत्तर तैयार करूं, लेकिन यदि मैंने फैसला किया है कि शाम तक इसका उत्तर तैयार किया जाना है तो फिर मैं 4 किताबों या 5 किताब के आधार पर भी इसे कर लेता हूं यदि यह जरूरी है शाम तक करना। अब आपने क्या बताया कि यूं आपने पहचाना है कि परफेक्शनलिज्म से कभी कभी परेशानियां होती हैं, इसलिए पेशेवर तरीके से आपने उस पर काम किया है और 15 किताबों को काट के अगर आपने 5 किताब किया है, क्योंकि आपको बार बार यह करना पड़ेगा। आपके पास अनंत समय और अनंत डेटा नहीं होगा सिविल सर्विसेज में फैसला करने के लिए। सीमित समय, सीमित संसाधन, सीमित डेटा होगा। यह एक उदाहरण लिया, यह अन्य चीजों पर भी लागू होगा। दूसरा और आखिरी बात, किसी भी इंटरव्यू में यह सवाल पूछा जाएगा, इसे मानकर चलिए, इसलिए इस सवाल के लिए तैयारी कीजिए और अभ्यास कीजिए। कम से कम यह सवाल ऐसा नहीं है जिसके विषय में आपकी टिप्पणी या आपकी प्रतिक्रिया ऐसी हो मानो आपको अपेक्षा ही नहीं थी कि आपसे पूछा जाएगा कि आप में क्या क्या कमियां हैं। सहज सवाल है, पूछा ही जाएगा, उसी हिसाब से तैयारी कीजिए। तो इससे पहले कि हम इस वीडियो को खत्म करें, आपसे अनुरोध, अपनी तीन कमियों की एक सूची बनाइए और इन कमियों को घटते हुए क्रम में, यानी जो सबसे गंभीर कमी है उसे सबसे ऊपर, उससे कम गंभीर कमी है उससे नीचे, और उससे कम गंभीर कमी है उसे सबसे नीचे रखिए। और जरा सोच के देखिए कि अगर आप सिविल सर्वेंट बनते हैं तो ये कमियां सिविल सर्विसेज में कैसे बाधक होंगी। फिर एक योजना बनाइए और सोचिए कि आप इन पर कैसे काम करेंगे। आप पाएंगे कि आपके व्यक्तित्व में बहुत पॉजिटिव बदलाव आएंगे। शुक्रिया।